वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है कितने प्रतिशत होगी। इस तरह के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है उसमें प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये फॉर्मूला लगता है इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें क्या कह रहा है, एक चीज में वृद्धि हो रही है, एक चीज में कमी हो रही है, या दोनों में वृद्धि या दोनों में कमी। उसमें हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। जैसे ये क्या क्या कह रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि हो रही है। 30% की वृद्धि हो रही है मान लीजिए वर्ग में, तो एक भुजा में 30, दूसरी में भी 30 की होगी, वृद्धि हो रही है दोनों प्लस के, तो प्लस का 30 और प्लस का 30 और प्लस दोनों 30 है, तो 30 गुना 30 बटा 100। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगी, 3 3 9, यहाँ पर आ गया कितना 9, यहाँ पर 30 और 30 60 प्लस यहाँ ये वाला 9, तो कितना हो गया 69% की अगर प्लस का आया अपना वृद्धि हो रही है कितनी 69% की। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सीखे थे, ये फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में किया था। आप कंटिन्यू को वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में वृद्धि। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा व्यास में 100% की वृद्धि है, प्लस का 100 है, तो दोनों हम 100 ले लेंगे प्लस के। देखिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या पूछे, परिधि पूछे, या फिर इसने व्यास पूछे, हम सेम निकलेगा। ये जितने प्रतिशत की हो रही है हम उसको डबल लेंगे, प्लस के दोनों, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि, कमी हो रही है तो कमी। तो इसमें क्या कह रहा है 100% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस का 100 लिया हमने, यहाँ पर प्लस का 100 लिया, और प्लस का 100 गुना 100 बटा 100, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर 100 बच गया, 100 और 100 यहाँ 200 हो गया, 100 ये बच गया, तो कितना हो गया 200 और 100 300% की वृद्धि इसमें हो जाएगी। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी लंबवर्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा ऊंचाई 37 से 1/2% घटा दी जाए तो उसके आयतन में परिवर्तन बताना कितना होगा। देखिए यहाँ बेलन का कहा गया है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पहले हम आर स्क्वायर निकालेंगे, आर त्रिज्या से निकालेंगे, आधार त्रिज्या से, फिर ऊंचाई से निकालेंगे। तो अगर हम आधार त्रिज्या से निकालेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। यहाँ पर प्लस हो रहा है, बढ़ रही है, तो प्लस का 40 लेंगे और एक दूसरा प्लस का 40 लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, प्लस का 40 और प्लस 40 गुना 40 ए बी 40 गुना 40 बटा 100। यहाँ पर क्या होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ पर कितना आ गया 4 चौके 16, यहाँ पर कितना हो गया 40 और 40 80 प्लस यहाँ पर 16 कितने हो गई 96%। 96% प्लस का आ रहा है तो वृद्धि हो रही है, ये प्लस का आ रहा है वृद्धि हो गई। तो पहले तो हो गई 96% वृद्धि। अब ऊंचाई से अगर निकालेंगे तो ऊंचाई कितनी है, घट रही है 37 से 1/2 यानी 75/2। ये कितना है 75/2, 75/2% से क्या हो रही है, घट रही है, माइनस का लेंगे, और 96 अपने पास प्लस का है। अब इन दोनों से निकालेंगे, जब प्लस का हमने क्या लिया 96, माइनस का लेंगे हम 37 से 1/2, माइनस का प्लस माइनस का लेंगे हम 96 बी कितना है, यहाँ पर था 75/2, और नीचे हम क्या लेते हैं 100, तो 100 लेंगे तो 200 जाएगा, 75/200 यहाँ पर हो गया। अब इसको कट कर लीजिए तो यहाँ पर क्या बचा, अगर यहाँ पे इसको कट करेंगे 25 75, 25 8 200 और 12 8 96, 12 36, यहाँ इधर तो बच गया 36, और इधर 96 में से ये 37.5 गए तो 58.5 बच गए, माइनस का ये माइनस था बीच में, माइनस का 36, तो कितना आ जाएगा 22 से 1/2, 22 से 1/2% इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, आयतन में, बेलन के आयतन में वृद्धि कितनी हुई 22 से 1/2। ये सेम फॉर्मूला रहेगा, इसी फॉर्मूले पे बेस। चलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि होती है तो उनके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब दोनों में इसने कह दिया कि 20% की वृद्धि होती है, प्लस का है 20% दोनों में, त्रिज्या में भी और ऊंचाई में भी। ठीक है, पहले हम त्रिज्या से निकालते हैं, तो त्रिज्या 20% की बताया, दोनों को हम 20% ले लेंगे, तो प्लस का 20 और प्लस का 20 गुना 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 4, 20 और 20 कितना 40,
40 प्लस यहाँ पर 4 था तो 44%। अगर हम त्रिज्या से ली तो वृद्धि हो रही है कितनी, 44% की। अब एक वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, प्लस का 44, और अब दूसरी तो 20 ही थी क्योंकि ऊंचाई में ही 20 की हो रही है। तो एक हमने प्लस का 44 लिया और दूसरा हम क्या लेंगे, 20 लेंगे प्लस का। उसके बाद प्लस कितना, 44 गुना 20 और बटा हम करते हैं हम 100। तो यहाँ पर अब काट दीजिए जो कट रहा है, 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10, और ये 5 से अगर इसको काटेंगे तो 8.8 ये कट जाएगा, 8.8 से आप कट कर लीजिए इसको। तो फिर क्या हुआ, 44 और 20 कितना 64, और प्लस का ये था 8.8, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72.8%। प्लस में आया, ये वृद्धि हो रही है कितनी, 72.8%। यहाँ देखिए आप इसको काट सकते हैं, अगर हमें पता है पॉइंट में आना है, पॉइंट में आना तो हम पॉइंट में भी काट सकते हैं। ये आपके लिए इजी रहेगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आप इसको कर पाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। इनमें अगर ये इसकी दे रखी है, बेलन का आयतन दे रखा हो, इसमें वृद्धि हो रही है या जो भी इसमें कमी हो रही है, आप ये फॉर्मूला है उसका, ये तो बाकी यूज़ नहीं हो रहा, आप ये तरीका याद कर लीजिए। पहले हम त्रिज्या से निकालेंगे और फिर ऊंचाई दे रखी है तो हम ऊंचाई से निकालेंगे, दोनों को निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है तो वास्तविक संख्या। इसमें थोड़ा सा क्या है, पिछले क्वेश्चनों से थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ये क्वेश्चन है बाकी सेम ही। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या कह रहा है कि 10% पहले घटाया जाता है, माइनस का 10 और प्लस का 10। हम इससे पहले क्या करेंगे, इससे वैल्यू निकाल लेंगे कि कितनी प्रतिशत इसमें कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। उसके बाद हमें पता लग जाएगा वो संख्या कितनी है, वो संख्या कितनी है, और इन्होंने दिया है कि उसमें 50% कमी हो रही है, वो इसके बराबर पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल के देखते हैं। पहले क्या हो रहा है, 10% इसमें से कमी हो रही है और फिर 10% बढ़ रही है। फॉर्मूले में पुट कीजिए, उसी फॉर्मूले में प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, इसमें पुट कर दीजिए। पहले माइनस कमी हो रही है तो -10 प्लस का 10, फिर बढ़ रही है तो प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 बटे 100, 0 से 2 0 से 2 0। यहाँ पर कितना बच गया, 10 में से 10 गया, सॉरी 10, हाँ 10 में से 10 गया। यहाँ पर तो कितना आ गया 0। अब माइनस यहाँ पर एक हो गया था, एक से गुना 1, तो माइनस का 1% क्या हो रही है, माइनस का 1% आ गया तो कमी हो रही है 1% की। अगर 1% की इसमें कमी हो रही है संख्या में, 1% की कमी हो रही है, मान लीजिए 100 थी संख्या, पहले मान लीजिए हमने 100 थी संख्या, अब 1% उसमें कमी हो रही, तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, 99% हो जाएगी। 1% इसमें से कम हो रही है, 1% की कमी है, 100 में से 1 गया 99, अब 99 है। अगर इन्होंने क्या दे रखा है, वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो यहाँ पर 100 से जब 99 हो रही है, 99 हो रही है, तो 1% है ये वैल्यू इसकी, तो किसके बराबर इन्होंने दे रखी है, 50 के बराबर। 50 कम है तो ये हम 50 के बराबर इसको पुट कर देंगे। अपने अकॉर्डिंग कितनी कमी हुई, 1% में कितनी हुई 1% की, और वो वैल्यू में इसने कितनी दे रखी है, कितनी कमी हो रही है 50, हम इसको इक्वल रख सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या 100% है। वास्तविक तो 100 ही है, पहले 100 मानी थी हमने, तो 1 की वैल्यू 50 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% हमें निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 0 बढ़ जाएगी, तो 50 गुना 100, ये कितना है 50 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000। तो वास्तविक संख्या कितनी थी, 5000 थी। इस तरह से हम ये क्वेश्चन निकाल पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही हम और वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।